हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी वाला पीडब्ल्यू का पॉलिटी के बुक के बारे में। आपने लक्ष्मीकांत बुक के बारे में जाना है, लेकिन ये भी बुक काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। यानी कि आप इसको प्रेफर कर सकते हो अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने का मन नहीं है तो। इसके इसके क्वालिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका कितना बुक है, कितना पेज है, आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे इसको आप उपलब्ध करवा सकते हो, इसके बारे में टोटल जानकारी आज हम लेंगे। अगर बात करें पॉलिटी का, तो पॉलिटी का यूपीएससी वाला यानी कि पीडब्ल्यू का 2 बुक है, 2 पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी 2 बुक्स हैं इसमें। और इसका पेज का बात करें तो पेज का क्वालिटी भी अच्छा है, आप देख सकते हो पेज का क्वालिटी भी अच्छा है। और इसमें प्रिंटिंग जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, वो उनका भी क्वालिटी अच्छा है, जो कि आप इजीली इसे आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें टॉपिक्स एंड चैप्टर के बारे में कि इसमें कितने कुल चैप्टर्स हैं। यदि बात करूं मैं इसके टॉपिक्स एंड चैप्टर के बारे में, तो इस दोनों में बांटा हुआ है, इन दोनों बुक्स में बांटा हुआ है। जैसे में इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने चैप्टर हैं। इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 में इसमें 30 चैप्टर्स हैं एंड इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 में 31 टू 54, यानी कि टोटल लगभग 50 से 54 के आसपास इसमें चैप्टर हैं। कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर हैं, आज हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लक्ष्मीकांत से भी कंपेयर कर सकते हो कि उसमें भी उतना चैप्टर या टॉपिक्स दिए हुए होंगे। जैसे में सबसे फर्स्ट पार्ट है, सबसे यानी चैप्टर 1 है। मैं अब चैप्टर बोलूँगा, आप सुन सकते हो। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कंसेप्ट एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 6 चैप्टर है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, amendment to the constitution, basic structure of the constitution, fundamental rights, directive principle of state policy, DPSP। एंड 12th चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज, सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसा होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 1, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 2, द स्टेट एग्जीक्यूटिव। फिर है पार्लियामेंट चैप्टर 18, पार्लियामेंट्री कमिटी एंड इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड अदर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। ये एक चैप्टर 26 चैप्टर में है। जुडिशियरी रिफॉर्म्स एंड रिसेंट ट्रेंड्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पंचायती राज, ये 28 चैप्टर में है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, म्यूनसिपैलिटीज, ये 29 चैप्टर में है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें इतने चैप्टर्स हैं, यानी कि टोटल 30 चैप्टर्स हैं। बात करूं मैं इसका, तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, NITI यानी कि नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इंफॉर्मेशन कमीशंस, एंटी करप्शन वाचडॉग्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, पार्टी सिस्टम, इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड डेलिमिटेशन कमीशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप्स एंड लास्ट है इसका अपेंडिक्स, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बात करते हैं इसके फीचर में, चैप्टर्स हैं कि किस तरह से इसका चैप्टर्स दिया हुआ है। अगर मैं चैप्टर 1 को खोल लूँ तो चैप्टर 1 का किस तरह से फॉर्मेट है, या फिर चैप्टर 2 का ही बात कर लेता हूँ। कंसेप्ट्स ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर इसका क्या कंसेप्ट है डायग्राम के रूप में भी दिया हुआ है, एंड इसके ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ज़्यादा लेंदी पॉइंट्स नहीं है, टॉपिक वाइज एंड पॉइंट इस तरह से दिए हुए हैं कि आपको पढ़ने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं इसमें, और प्रत्येक चीज़ को डायग्राम के द्वारा, और उसके ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स है डायग्रामेटिकली है, जिसको आप देख करके आप डायग्राम बनाना भी सीख सकते हो, किस तरह से हमको डायग्राम के रूप में आंसर देना है आंसर राइटिंग करते समय। एंड लास्ट हो गया इस तरह से, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी लास्ट में रखा गया है। अगर मैं बात करूं चैप्टर के एंड में, इस बुक के एंड का फीचर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे इसमें अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
जैसे में बहुत सारा केस होता है, बेरुबारी यूनियन केस है, केशवानंद भारती केस है, LIC ऑफ इंडिया केस है, बहुत सारा केस के बारे में इसमें जैसे दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट जो भी केस हैं, जजमेंट जो भी कोर्ट का है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। एंड बात करो इसमें फिर इसके बाद राइट टू फ्रीडम यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। इसका कुछ जो भी मेन पॉइंट है, इससे रिलेटेड जो भी केस हैं, प्रत्येक केस का यहाँ पर केस दे करके उससे रिलेटेड पॉइंट जितना भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर केस, यहाँ पर पॉइंट, इस तरह से करके दिया हुआ है प्रत्येक राइट पे। राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू फेयर ट्रायल है, इस तरह से लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो इसमें एंड लास्ट चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अमेंडमेंट 1 है, 7th अमेंडमेंट एक्ट है, कब हुआ था ये डेट भी दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ था ये भी दिया हुआ है, 8th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, क्या हुआ था इसमें, इस तरह से करके बहुत सारे अमेंडमेंट दिए हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरह से करके इसमें 105th अमेंडमेंट तक दिया हुआ है। तो अमेंडमेंट दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब लास्ट में अपेंडिक्स बना करके दिया हुआ है, बहुत सारा केस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होता है। और चैप्टर को इस तरह से दिखाया गया है, अंडरलाइन किया गया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड लेटर से दिखाया गया है। और डायग्राम, कॉपी का क्वालिटी, पेज का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे अगर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हो तो आप इसको भी रिफ़र कर सकते हो। ऐसे तो सबसे पहले आपको क्लास नोट्स को ही देखना चाहिए, क्लास नोट्स के बाद अगर समय बचे तो अदर बुक के ऊपर आना चाहिए। तो आप इस बुक को भी कर सकते हो। हाँ, अगर मैं बात करूँ इस बुक को कैसे आप अवेलेबल करवा सकते हो, तो मुझे मेरा बैच के साथ ये बुक आया था, और ये ही केवल बुक नहीं आया था, 18 किताब आए थे, जो कि मैं एक-एक करके सभी किताब को रिव्यू करने वाला हूँ। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूँ, प्रत्येक किताब का क्वालिटी कैसा है मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। और ये अब कहाँ से, अगर केवल आप सिंगल बुक खरीदना चाहते हो पॉलिटी का, तो आप PW के स्टोर पर जा सकते हो, वहाँ पर जा करके हो सकता है आप पॉलिटी मारो तो आ जाए। मैं ऐसे सिंगल किताब को सर्च नहीं किया हूँ, तो आप पॉलिटी मार के देखना, UPSC वाला पॉलिटी बुक, तो आप उसको आप वहाँ से जा करके बाई कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, या फिर एक ही बार एडवांस बुक का पूरा कलेक्शन 18 बुक का आप वहाँ से मंगवा सकते हो। PW के जो स्टोर है वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसको ऐसे बाई कर सकते हो। इसका पेज का क्वालिटी भी अच्छा है और कंटेंट भी ठीक ठाक है, जो कि आपको सुविधा मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप और भी कोई बुक, जैसे जियोग्राफी, बहुत सारा बुक है, अब मैं धीरे धीरे करूँगा। अगर आपको कोई भी और लगे कि आप इसका रिव्यू कर दीजिए, इस बुक के बारे में बताइए, तो उसको भी मैं यहाँ पर रखूँगा, आप बोल सकते हो। आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन और फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आते रहता है, आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।